सिम्बॉल्स, अब कुछ सिम्बॉल्स भी आप याद कर लीजिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का या सर्किट सिम्बॉल्स के। ये डायग्राम खींचने में ज़रूरी होते हैं। जैसे सेल का सिम्बॉल आप देख रहे हैं, ये है हमारा सेल का सिम्बॉल। कैसे बनाते हैं सेल का सिम्बॉल? एक वायर लिए और ये और एक छोटा वाला, और यह छोटा वाला माइनस को डिनोट करेगा, बड़ा वाला प्लस को डिनोट करेगा। दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल के कॉम्बिनेशन से हमारे को बनता है बैटरी। यहाँ पर देखिए दो सेल का कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक माइनस यह रहा, दूसरा माइनस यह रहा, है ना। एक बड़ा सा खींचे प्लस सिंबल, इसके बगल में एक छोटा सा खींचे माइनस सिंबल, फिर एक बड़ा सा और फिर एक छोटा सा। ठीक है, तो ये हमारे को क्या बता रहा है कि ये बैटरी है दो सेल्स का। कनेक्टिंग वायर को हम लोग सिर्फ एक सिंपल लाइन से डिनोट करते हैं, और ए वायर ज्वाइंट जो रहता है उसे हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि यहाँ पर ज्वाइंट है। ठीक है, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन अ सीरीज। सीरीज में हमारा बैटरी कनेक्टेड रहते हैं दो या दो से ज़्यादा सेल्स के। और यदि हम लोग को दिखाना है कि वायर क्रॉस कर रहा है बिना कांटेक्ट के, है ना, कनेक्टेड नहीं है, तो एक लाइन हम लोग खींचें और यहाँ पर आकर के इस तरह से दिखा दिए। तो ये दिखाएं क्या कि वायर क्रॉस कर रहा है बिना कनेक्शन के। और ये हमारा है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, या जिसे कि कहते हैं रजिस्टर्स। सिंपल है, ऊपर नीचे हार्ट बीट की तरह खींच दिए। दिस इज द रेजिस्टेंस। और ये है हमारा क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग दिखा रहे हैं कैसे? बस रेजिस्टेंस खींचिए ऐसे और उसके बाद एक एरो इस पर यूं बना दीजिए, है ना। और नहीं तो एक रेजिस्टेंस खींचिए, ठीक है, और एक उस पर एक नल गिरा दीजिए इस तरह से एरो का, है ना। तो ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे कि हम लोग कहते हैं रियोस्टेट। आममीटर, ये हमारा आममीटर है, सिंपल है ना। आममीटर, एक सर्किल खींचिए, ए लिखिए, एक तरफ माइनस दूसरे तरफ प्लस, दिस इज आममीटर। वोल्ट मीटर को डिनोट करना आसान है, वी लिख दिए, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को आसानी से जी लिखे तो जी से डिनोट हो गया गैल्वेनोमीटर। तो ये आप देख लिए, आममीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। ओपन सर्किट, ये ओपन स्विच। ओपन स्विच क्या है? बस ये हम लोग दिखा दिए, कांटेक्ट में नहीं है तो ये ओपन स्विच हो गया। नहीं तो दूसरा तरीका है क्या? छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट दोनों तरफ से, ये हमारे को ओपन स्विच। क्लोज्ड स्विच हम लोग दिखाते हैं कैसे? ये हुआ हमारा एक, दूसरा हमारा ये, तीसरा हमारे को ये बता दिया क्या कनेक्टेड है, तो ये हो गया क्लोज स्विच। नहीं तो दूसरा सबसे आसान तरीका ये है, और इसके बीच में बिंदी एक डाल दीजिए, दिस इज द क्लोज स्विच। और इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाने का बहुत ही आसान तरीका है, बस उल्टा W, है ना, और नहीं तो एक सर्किल बना लीजिए और इसके अंदर में उल्टा U। दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैंप। अब देखिए सर्किट डायग्राम्स में इन सब सिंबल्स का उपयोग करके हम लोग सर्किट डायग्राम्स यहाँ पर कुछ ड्रॉ किए हैं। आप देखिए, आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। ये क्या है, मेरे को बुलाइए, क्लोज्ड स्विच है। ये क्या है हमारा, यहाँ सेल है एक। ये क्या है, बल्ब ग्लो कर रहा है जो दिखा रहे हैं। ये क्या है, ओपन है स्विच, ये सेल है हमारा। और ये क्या बता रहा है, स्विच ऑफ है, सॉरी बल्ब जल रहा है नहीं, बल्ब ऑफ है। क्लियर? यहाँ देखिए हमारे को बताया जा रहा है कि आममीटर जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में जुड़ा हुआ है। और यहाँ देखिए हमारे को एक रजिस्टर में आपका वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्किट डायग्राम्स। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को हम लोग सर्किट डायग्राम खींच करके दिखा सकते हैं।
A diagram which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electrical symbols for the component is called a circuit diagram. सर्किट डायग्राम की मदद से हम लोग अपने घर में जो वायरिंग होता है उसका भी डायग्राम खींच सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग को किस तरह से फ्लो करवाना है, बैटरी कैसे लगेगा, बल्ब कहाँ रहेगा, पंखा कैसे लगेगा, अगर इसे हमको ड्रॉ करके खींचना हो पेपर पर तो वो हम लोग सर्किट डायग्राम के द्वारा खींच सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स का यूज करके। क्लियर है?